वेलकम क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल टारगेट फॉर IQ। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी न्यू वैकेंसी आई है उत्तराखंड APO की, जो कि हमारे चैनल पे वीडियो में लाइव हुई है। सारा सिलेबस उस पे सत्येंद्र सर ने बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप उसको जाइए चेकआउट करिए। और हमारे पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं, और हमारे यहाँ पे तो हम आपसे इंटरेक्शंस करते ही हैं। देखो, पेड ग्रुप और फ्री ग्रुप में कोई फ़र्क नहीं होता, बट पेड ग्रुप में क्या होता है ना, जब आप किसी चीज़ के पैसे देते हो तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। देखो, बात क्या है ना कि हम पेड ग्रुप में आपसे बहुत नॉमिनल फ़ीस है हमारी, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, मतलब इतनी नॉमिनल फ़ीस है कि आप अपनी पॉकेट मनी से भी वो फ़ीस हमें पे कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि हम आपसे अच्छे से इंटरेक्शंस करते हैं, हमें भी मज़ा आता है, हम आपको नोट्स PDF फॉर्म में देते हैं। अब देखो क्या है ना, यहाँ पे भी हम आपके साथ अच्छा इंटरेक्शन करते हैं, हम यहाँ पे भी वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे पेड में पढ़ाते हैं। बट यहाँ पे आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो, आप वीडियो देखते हो, स्किप कर देते हो, बढ़ा देते हो कि ठीक है पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। बट आप पेड ग्रुप ज्वाइन करो, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? देखो, पर्सनल लॉस तो हमारे एग्जाम्स में आते ही हैं। उसमें उत्तराखंड APO में नहीं आ रहा है, बट हरियाणा जुडिशरी में आ रहा है। हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम भी हमेशा अगस्त तक हो जाता था, बट इस बार सिचुएशन कोविड की वजह से मे बी दिसंबर तक जाए। तो हमें पर्सनल लॉज को भी नहीं स्किप करना है, साथ साथ पढ़ते हुए चलना है। तो आज की मैं इस लेक्चर सीरीज में आपके लिए लाई हूँ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ है एक, मतलब मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ है। तो आज हम ये जानेंगे कि मुस्लिम कौन होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इस लॉ का, निकाह कैसे होता है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो हिंदू नहीं है वो मुस्लिम है, ठीक है। तो आज हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। आज मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगी मुस्लिम लॉ का। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे बहुत सारे, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगी। नहीं तो आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें हमारी मुस्लिम लॉ की क्लासेस भी चलेंगी। ओके, अब मैं हम आगे स्टार्ट करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ मतलब पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ जैसे कि हमारा हिंदू लॉ है, वैसे हमारा मुस्लिम लॉ भी है। तो देखो, कोई भी जो लॉ होता है ना, पर्सनल लॉ बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और हम क्यों पढ़ते हैं ये, ठीक है। इसे हम क्यों पर्सनल लॉ बोलते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, अब मुस्लिम कौन होते हैं। देखो, मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि मुस्लिम लॉ में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। तो अगर यहाँ पे कोई हमारा भाई बहन या फिर हमारा कोई भी साथी जो कि हमारी वीडियो देख रहा है और मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई भी गलती होती है किसी वर्ड्स में, तो प्लीज़ वो मुझे सुधार दे, करेक्ट कर दे उसे, अदरवाइज नहीं ले, ठीक है। तो ओके, लेट्स कम टू द आवर टॉपिक। तो देखो, इस्लामिक क्या है ना, मुस्लिम लॉ का मतलब इस्लामिक। अब इस्लाम क्या है? इस्लाम बहुत बड़ा है, बहुत अपने आप में फैला हुआ है, ठीक है। तो उसका एक पार्ट क्या है? मुस्लिम लॉ है, ठीक है। अब देखो, जैसे हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं ना, जैसे ये है कि पहले क्या था, रिलीजियस लॉ होते थे, ठीक है, रिलीजियस लॉ। अब पर्सनल लॉज क्यों बनाए गए हैं? इसलिए बनाए गए हैं कि देखो, जैसे हिंदू लॉ है तो हमारे मतलब हिंदूज में भी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पर्सनल लॉज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें मतलब पर्सनल लॉ में जाके ही हम करते हैं, ठीक है। अब पहले मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ से आपको समझ आएगा। एक पहले क्या, जब कोई रिलीजियस लॉज जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है डिवाइन लॉ, एक होता है मैन मेड लॉ, ठीक है। अब डिवाइन लॉ क्या होता है? दैवीय, जिसे ईश्वरीय लॉ बोलते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले, बहुत पहले, जब हमारे देश में ये कानून नहीं थे, कोई भी कानून नहीं था, तब हम कैसे चलते थे? तब हमारे फैसले कहाँ होते थे? कोर्ट हम नहीं आते थे, हम खाप पंचायतों में, गांव में पंचायतों में फैसले करते थे। आज भी कई जगह पे पंचायतों में फैसले होते हैं और वो फैसले कोर्ट के फैसले के इक्विवेलेंट वो लोग मानते हैं। हालांकि लॉ चीज को इक्विवेलेंट नहीं मानता पंचायत के फैसले को, बट वो मानते हैं। तो देखो, दो पार्ट में लॉ डिवाइड हो गया। एक हो गया हमारा डिवाइन लॉ और एक हो गया हमारा मैन मेड लॉ। डिवाइन लॉ क्या होता है? दैवीय लॉ। मैन मेड लॉ क्या होता है? जो कि इंसानों ने बनाया, बाद में पार्लियामेंट ने जो पास किया, उसे हम बोलते हैं मैन मेड लॉ, ठीक है। तो डिवाइन लॉ क्या होता है? देखो, जैसे हिंदू लॉ में क्या था कि भगवान, मतलब जैसे कि हमारे लिए, जैसे हिंदुओं के लिए क्या होता है? गीता। गीता क्या है? गीता एक हमारे लिए कोड ही तो है, वो एक हमारे लिए डिवाइन लॉ है। वो कि गीता में ये चीज लिखा हुआ है, उपदेश दिया गया है, ठीक है। जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, तो क्या है ये कोड हो गया। तो ये डिवाइन लॉ का कोड है। गीता क्या है? डिवाइन लॉ का कोड है। अब हम आ जाते हैं अपने मुस्लिम लॉ पे, ठीक है। जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम लॉ, तो हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं। तो मुस्लिम लॉ भी एक डिवाइन लॉ है, मुस्लिम लॉ भी एक डिवाइन लॉ है। लेकिन मुस्लिम लॉ में अल्लाह ने, भगवान ने, देखो भगवान अल्लाह सब एक ही है, सारे नाम बस अलग अलग है एक ही। तो अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद को जानकारी दी,
उन्होंने कोई एंजल भेजा, प्रॉफिट मोहम्मद को जानकारी दी कि आपको ऐसा कानून पास करना पड़ेगा, आपको ऐसा कानून पास करना है। तो उसके बाद हमारे मुस्लिम लॉ की उत्पत्ति होती है। अब मुस्लिम लॉ देखो, आज भी जहाँ पे लॉ साइलेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे लॉ कुछ नहीं बोलता, वहाँ पे हम कहाँ जाते हैं? वहाँ पे हम डिवाइन लॉ में जाते हैं। फिर हम कहाँ जाते हैं? वहाँ जब लॉ कुछ नहीं बोलता तो फिर हम अपने डिवाइन लॉ में जाते हैं। ऐसा हमारी, जैसे कि हमारे हिंदुओं में भागवत गीता है, मुस्लिमों में क्या है? कुरान है। तो ठीक है, हमारी किताब में ऐसा लिखा है, हमारी वो एक उनकी क्या हो गई, वो एक, हाँ मतलब वो जो किताब है भगवत गीता हो गई, कुरान हो गई, उसमें उपदेश दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम उन्हीं उपदेशों पे चलते हैं। इसमें हमें मतलब कोई कानून हमें बाध्य नहीं करता। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम उन उपदेशों पे चलने लगते हैं। एक जैसे रामायण की भी चौपाई है कि जब मन बहुत परेशान होता है तो हम पढ़ते हैं वो चौपाई, तो उसमें लिखा है, खोइये वही जो राम रचि राखा, मतलब जो भी होगा वही होगा आपके साथ जो भगवान ने रच रखा है। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि हम लोग अपने कुरान के हिसाब से चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैन मेड लॉ क्या होता है, जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया, कि बाद में जब कानून बनना शुरू हुआ तो हमें ऐसा लगा कि नहीं नहीं, हमें इस चीज की जरूरत आगे पड़ सकती है, तो हमने एक उसको कानून का नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मुस्लिम कौन होते हैं, ठीक है, मुस्लिम कौन होते हैं, हु इज मुस्लिम, जैसे हम पढ़ते हैं ना हु इज हिंदू, तो वैसे पढ़ेंगे हु इज मुस्लिम। तो मुस्लिम कौन होते हैं? व्हेन पर्सन टेकन एज बर्थ, जिसने मुस्लिम कम्युनिटी में बर्थ ले लिया वो मुस्लिम हो गया, जिसने हिंदू कम्युनिटी में बर्थ ले लिया वो हिंदू हो गया। ये समझ आ गया आपको? बिल्कुल ईजी है। अब एक पेरेंट मुस्लिम होना चाहिए, अगर फादर हिंदू है, मदर मुस्लिम है, तो बच्चा चाहे तो हिंदू बने या मुस्लिम बने, एक पेरेंट तब वो मुस्लिम होगा। एक पेरेंट अगर मुस्लिम है, या फिर फादर मुस्लिम है, मदर हिंदू है, मतलब दोनों में कोई भी एक पेरेंट अगर हिंदू मुस्लिम है, अदर रिलीजन का है, तो बच्चा मुस्लिम बन जाएगा। अब कन्वर्जन, अब ये मेन टॉपिक है, ये भी भाई कन्वर्जन क्या होता है। देखो बहुत सारे लोग हैं जो कन्वर्जन भी करते हैं, ठीक है, तो मर्जी है, कोई भी कर सकता है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के क्या, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन के क्या इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन फॉर मैरिज। एक तो हमने कन्वर्जन कर लिया, अब उसके क्या इफेक्ट है, फिर इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन फॉर मैरिज, मैरिज से रिलेटेड उसके क्या इफेक्ट्स हैं। अब हम इसको किसके साथ पढ़ते हैं, रीड विद आर्टिकल 24, सॉरी रीड विद आर्टिकल 25। कहाँ पे होते हैं आर्टिकल्स? अब जब आर्टिकल की बात आ रही है तो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। अच्छा, आपने कभी ये चीज गौर की है कि हम सारे एक्ट्स में तो सेक्शन सेक्शन पढ़ते हैं, बट कॉन्स्टी में आर्टिकल क्यों पढ़ते हैं? मतलब इसको इतना अलग सा आर्टिकल सुनने में भी अच्छा लगता है ना, आर्टिकल क्यों बोला गया है? मतलब अगर किसी को भी पता है तो वो कमेंट में बताए, अगर नहीं पता फिर भी बताए। मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम आर्टिकल क्यों बोलते हैं और बाकी एक्ट्स में हम सेक्शन क्यों बोलते हैं। फिर भी मैं आपको एक नॉर्मल ओवरव्यू बताती हूँ कि आर्टिकल इसलिए बोलते हैं, उसको सुप्रीम रखा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुपरमेसी के लिए हम वहाँ पे आर्टिकल लगाते हैं, उसको सुप्रीम अथॉरिटी मानते हैं, इसलिए। बाकी डिटेल्स मैं आपको कॉन्स्टी पढ़ाऊंगी जब बताऊंगी, ठीक है। तो आर्टिकल 25 में क्या कह रखा है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अब भाई देखो क्या है ना, आर्टिकल 25 हमें कहता है कि हम बिल्कुल फ्री हैं, हम अपने रिलीजन का प्रोपेगेंडा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम हमारे मस्जिद में हम नमाज अदा करते हैं तो हम लाउड स्पीकर लगा के कर सकते हैं, मंदिर में आप पूजा करते हो तो आप घंटी बजा, बट लेकिन हाँ बशर्ते उससे कोई और डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि कोई मान लो हॉस्पिटल है, वहाँ पे हार्ट पेशेंट भी होते हैं और बहुत तेज लाउड स्पीकर लगा के हम गाने बजा रहे हैं, भगवान के भजन कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट अगर आपका पर्सनल लॉ अलाउ कर रहा है तो पर्सनल लॉ में भी प्रोविजंस लगा रखे हैं, एक्सेप्शंस बना रखे हैं, मुस्लिम लॉ की भी डायरेक्ट आती है, तो मैं आपको डिटेल में चीजें बताऊंगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो अब क्या होता है ना, इसमें भी तो मुस्लिम लॉ को भी दो पार्ट में बांटा गया है, सिया और सुन्नी लॉ में। अब सिया लॉ का क्या रोल है, सुन्नी लॉ का क्या रोल है, निकाह कैसे होता है, एक्नॉलेजमेंट क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। बट एक वीडियो में सारी चीजें कवर अप नहीं हो सकती हैं, इसके लिए हमें 2-4 पार्ट्स की वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आएगी, आप इस पर कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मैं इसका कंटिन्यू ये पूरी लेक्चर सीरीज आपके सामने लेकर आऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है ये, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बशर्ते आपको कॉन्सेंट्रेशन अपना यहाँ पे रखना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको एक डेफिनेशन समझाऊंगी, थोड़े वर्ड्स इसमें डिफिकल्ट है, जैसे हनाफी स्कूल वगैरह है, ठीक है,
और ये टाइप्स ऑफ डिवोर्स में भी कई टाइप के डिवोर्स हैं, इज़्मा है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको जब मैं समझाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। बट इसके लिए आपको क्या है कि बेड एक्ट लेके बैठना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि आप अगर बहुत सारे कमेंट्स करोगे तो मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हमारे पेड ग्रुप से आप ज़रूर जुड़िए। नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।